नीट पेपर लीक मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के छात्र विंग एएसएपी ने दिल्ली में एनटीए ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल और आरएएफ की तैनाती की गई। प्रदर्शनकारियों को एनटीए दफ्तर तक पहुंचने नहीं दिया गया और बैरिकेडिंग कर बाहर ही रोक दिया गया। हिंदी खबर ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और उन सभी से बातचीत की। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के छात्र विंग एएसएपी ने दिल्ली में एनटीए ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों से खिलवाड़ बंद करो। बंद करो, बंद करो। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल और आरएएफ की तैनाती की गई। प्रदर्शनकारियों को एनटीए दफ्तर तक पहुंचने नहीं दिया गया और बैरिकेडिंग कर बाहर ही रोक दिया गया। पेपर लीक नहीं रुकी तो पूरी दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन होंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेके मानेंगे। प्रधानमंत्री जी का घर घेरेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी के आवास का घेराव करेंगे, परंतु बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जब भी बच्चों की शिक्षा की बात होती है, जब भी क्यों पेपर लीक होते हैं और पेपर भी लीक होते हैं तो भाजपा वाले ही पेपर लीक करते हैं। मोदी जी से यही संघर्ष है कि कहना चाहता हूं कि पेपर लीक मत कराइए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए। ये सब भाजपा के राज के अंदर होता है। आप देखते आ रहे हैं 12 साल से भाजपा की सरकार है, हर साल एक ही चीज होती है, वह बंदे पकड़े जाते हैं, फिर दोबारा छूट जाते हैं, फिर अगले साल सेम वही चीजें दोहराई जाती हैं। बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर जिन भाजपा के जो नेता उनमें शामिल है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। जब बीजेपी सरकार अन्य राज्यों में जब सरकार बनानी होती है उससे पहले कहते हैं पेपर लीक, अभी ममता बनर्जी के यहाँ पे इल्जाम लगा रहे थे, आज उन्हीं के राज्य उन्हीं के केंद्र के अंदर पेपर लीक हो रहा है और वो अपने कितने नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एनटीए की दलाली बंद करो। इसके ऊपर आज हम इस मुद्दे के ऊपर एसीपी का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सारे स्टूडेंट बात करने आए थे। एएसएपी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पेपर लीक मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। जो जितना भी माफिया है वो भाजपा के नेताओं के संरक्षण में चल रहा है। हमारी यही डिमांड है कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, बच्चों के भविष्य जो खिलवाड़ हुआ है उनकी कुछ योजना बना के उनके लिए कुछ रोड मैप बनाया जाए। तीसरा, धर्मेंद्र प्रधान जी को देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है 3 से 4 बार पेपर लीक हो चुका है। ये सब मिली जुली सरकार, ये सब इनके मिले जुए काम है सबके, ये सब मिले हुए एक दूसरे से। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को देश के बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। ये दोषियों को प्रमोट करते हैं, ये और ऊपर पहुंचाते हैं उन्हें। मोदी जी इस चीज की जिम्मेदारी लें, इस मामले पर फौरन एक जिन्होंने भी क्राइम करा है, इस क्राइम करने मतलब पेपर लीक करवाने वाले लोगों को जल्दी से जल्दी जेल पहुंचाएं या फिर अपनी पोस्ट से इस्तीफा दें। लगता नहीं कि उनसे परीक्षा के ऊपर कोई निर्णय लिया जाएगा। आज हमारे देश का युवा, जैसे आज तमाम एसएफ के लोग जो रोड पे उतरे हुए हैं ताकि उन युवा साथियों का साथ दे पाएं और आगे से उन परीक्षा को लीक न कर पाएं। मैं जो मोदी जी से एक ही मांगे, उनको दरखास्त करें, उनका इस्तीफा उनको सस्पेंड करें या उनको हटा दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आम आदमी पार्टी पूरे भारत के अंदर आंदोलन करने जा रही है। प्रदर्शन के दौरान सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए। आपका आरोप है कि एजेंसी निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर रही और पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने में विफल रही है। एक बात मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया। मैं आपकी भावना को समझता हूं, लेकिन जब आप सिस्टम की बातें करते हैं तो अनजाने में आप उन नेताओं को बचा रहे हैं जो नेता इस पूरे घिनौने खेल में शामिल हैं। अगर एक के बाद एक दर साल नीट के पेपर लीक हो रहे हैं तो पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है, सबसे टॉप पे। ऐसे ही पेपर लीक नहीं हो जाते, नीट के जैसे पेपर ऐसे ही लीक नहीं हो जाते, पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है। तो जब आप सिस्टम की बात करते हैं तो आप उस टॉप को बचा रहे हैं, अनजाने में बचा रहे हैं। मैं जानता हूं आपकी मंशा नहीं है, लेकिन अनजाने में उस टॉप। ये छोटे छोटे लोगों की औकात ही नहीं है कि ये नीट जैसे पेपर को लीक कराए। नीट का पेपर लीक होता है इनसाइडर द्वारा। इनसाइडर हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उन तक कभी सीबीआई नहीं पहुंचती। छोटी मछलियों को गिरफ्तार करके केस को रफा दफा किया जाता है और जब तक ये होगा तब तक लीक होता रहेगा। ये पेपर लीक करने वाले गुनहगार ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो एक गिरफ्तारी इस मामले में हुई है उसका आप बयान सुन लीजिए। जो अपराधी पकड़ा गया वो तो कह रहा है बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। कौन है वो बड़े लोग?
कौन है वो बड़े लोग? वो सब के सब भाजपाई हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस देश के नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी के साथ, तुम्हारे भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है, ये पेपर लीक करवा रही है। आपको बता दें कि बीते 3 मई को भारत भर में 22 लाख से अधिक स्टूडेंट्स उस परीक्षा में शामिल हुए, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वो उनकी जिंदगी बदल देगी। 9 दिन बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने पहली बार मेडिकल कोर्सों में दाखिले के लिए होने वाली नीट UG की परीक्षा रद्द कर दी। दोबारा परीक्षा की नई तारीखों की अभी घोषणा नहीं की गई है, जिससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में प्रवेश प्रक्रिया में संभावित देरी को लेकर चिंता बढ़ गई है। दिल्ली से मोहम्मद हबीब की रिपोर्ट, हिंदी खबर।